तो आज 9 PM स्पेशल की शुरुआत हम पीएम मोदी की उस ग्लोबल लीडर वाली इमेज का विश्लेषण करते हुए करेंगे जिसका हर कोई मुरीद है। और पीएम मोदी की फैन लिस्ट में एक और नाम जुड़ चुका है और ये लिस्ट लगातार एक्सपैंड होती जा रही है। पहले आप इन दो तस्वीरों को देखिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक हफ्ते की बात करेंगे तो दो ऐसे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के वो स्टेटमेंट सामने आए जिसमें पीएम मोदी की जमकर सराहना हुई। तो यह भी कहा गया कि भारत ही अब दुनिया का भविष्य है। अभी हाल ही में कनाडा के पीएम मार्क कार्नी भारत दौरे पर आए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित एक सेमिनार में पीएम मोदी की उन्होंने जमकर सराहना की और अब फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टुब ने भी पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने तो यह तक कहा कि पीएम मोदी के साथ 3 घंटे बिताना उनके लिए सम्मान और सौभाग्य की बात थी। आपको बताएं कि फिनलैंड के राष्ट्रपति 4 से 7 मार्च तक भारत के दौरे पर थे। अलेक्जेंडर स्टुब का राष्ट्रपति के तौर पर भारत का यह पहला स्टेट विजिट था और ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर हुई और अपने दौरे की समाप्ति पर वो भारत और प्रधानमंत्री दोनों से खास प्रभावित नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के वो अच्छे दोस्त बन चुके हैं और उन्हें अपनी ये विजिट हमेशा याद रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी का ये ऑरा रहा है जो हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और ये कोई पहली दफा नहीं जब किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की हो। ये दुनिया ने देखा है कि पीएम मोदी जब जब किसी विदेश यात्रा पर गए सिर्फ एक ही नाम की गूंज हर ओर सुनाई दी और वो है खुद प्रधानमंत्री मोदी के नाम की। तो अब जिस तरह से फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टुब ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी को प्रेज किया, उसने इस कड़ी को लंबा करने का काम किया। अलेक्जेंडर स्टुब ने मुंबई में कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी से हुई मुलाकात का जिक्र किया और जिन शब्दों में इस मुलाकात को बयां किया वो भारत की बढ़ती शक्ति संभावनाओं को बताने वाला था। उन्होंने कहा कि द फ्यूचर इज इंडिया, यानी भविष्य भारत का है। आई सैल्यूट योर डिप्लोमेटिक स्किल्स, यानी मैं आपकी डिप्लोमेटिक स्किल्स को सलाम करता हूं। इट्स टाइम वी ऑल बिकेम अ लिटिल मोर इंडिया, यानी दुनिया को भारत की तरह बनना चाहिए और भारत वैश्विक शांति के लिए जरूरी है। साफ है, ये तारीफ, ये शब्द अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत के बढ़ते प्रभाव और नॉर्डिक भारत संबंधों की मजबूती को भी दर्शाते हैं। भारत और फिनलैंड के बीच अब रिश्ते केवल व्यापारिक नहीं है, बल्कि दोनों देश स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन चुके हैं। भारत के नॉर्डिक देश यानी डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इनके साथ संबंध भविष्य की ग्रीन और टेक इकोनॉमी की चाबी है। ऐसे में अब इस तरह से फिनलैंड के राष्ट्रपति की तरफ से पीएम मोदी की तारीफ इन देशों से रिश्तों को न्यू हाइट पर ले जाने के लिए मददगार साबित होंगे। It's been wonderful. Doing a state visit is always a big endeavor, I think, for the hosting country, and I felt very warmly welcomed. I mean, spending 3 hours with Prime Minister Modi, then having the opportunity to speak at Raisina and having a number of other meetings with your political leaders has been very given. And for me, it's also a big moment. The last time I was in India was 2013, and
just to see the development with your own eyes in terms of infrastructure, in terms of roads, in terms of buildings. Always nice to be back in India. आपने एक बात को नोटिस जरूर किया होगा, अब दुनिया के ताकतवर देश भारत को खुद के लिए जरूरी मानने लगे हैं और इसके पीछे देश की बढ़ती वो ताकत है जिसे आज दुनिया सैल्यूट कर रही है। आज कई देश भारत को विश्वसनीय साझेदार मानते हैं और फिनलैंड भी इस सूची में शामिल है और इसकी वजह है पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की राजनीतिक स्थिरता फिनिश निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। फिनलैंड अब नेटो का सदस्य है। ऐसे में पीएम मोदी का जंग पर स्टेटमेंट कि यह युद्ध का युग नहीं यूरोपीय देशों में काफी प्रभावशाली रहा। राष्ट्रपति स्टुब ने अक्सर वैश्विक संघर्षों में भारत की मध्यस्थता की क्षमता की सराहना की है। इसके साथ ही फिनलैंड समझता है कि यूरोप को अगर विकासशील देशों से जुड़ना है तो भारत सबसे मजबूत पुल है। यूरोपीय देश अब अपनी सप्लाई चेन के लिए चीन पर निर्भरता कम करना चाहते हैं और ये देश भारत को सबसे सुरक्षित विकल्प मानते हैं। इतना ही नहीं, फिनलैंड के राष्ट्रपति भारत की संतुलित विदेश नीति से भी खासे प्रभावित नजर आए। स्टुब का मानना है कि भारत वो देश है जो किसी भी देश से बात कर सकता है। भारत की विदेश नीति प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है। Yeah, really good. I mean, of course, you have to put things into perspective. You know, you have almost 1.5 billion people. Finland has 5.6 million people. The Indians who live in Finland, a little bit over 20,000, pretty much around the capital region, and most of them are engineers or tech specialists. I think these MOUs will help us to have better exchanges when it comes to labor mobility. But I also have a business delegation here of 20 big Finnish companies, and I'm sure that they'll be doing some good business with India. And I think it's going to be very much a two-way street. आपने कहावत जरूर सुनी होगी, वक्त बदलता है तो हालात भी बदलते हैं और भारत के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। कनाडा कुछ समय पहले तक भारत के खिलाफ किसी दुश्मन की तरह बर्ताव कर रहा था, लेकिन ट्रूडो के जाने के बाद मैकार्नी ने भारत से संबंधों को नई उड़ान दी। वजह है कनाडा को भी ये समझ आया होगा कि आगे बढ़ने के लिए भारत का साथ होना जरूरी है और इसी का नतीजा है कि मैकार्नी भी पीएम मोदी के मुरीद दिखाई दिए थे। सिडनी में उन्होंने भी एक कार्यक्रम में पीएम मोदी को अनोखा इंसान बताया। भारत के अपने दौरे के एक्सपीरियंस को साझा करते हुए कार्नी ने पीएम मोदी की खासियत को बयां किया, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की कार्य क्षमता का जिक्र किया था। कार्नी ने कहा था कि पिछले 25 सालों से प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों या अब देश के प्रधानमंत्री। उन्होंने लगातार काम किया। पीएम मोदी के हर वीकेंड चुनाव प्रचार के बारे में बताया था, उनकी रैलियों में जुटने वाली भीड़ का भी जिक्र किया था। अब कार्नी के बाद फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टुब का पीएम मोदी को लेकर बयान ये बताने वाला है कि पीएम मोदी को मैजिकल मोदी यूं ही नहीं कहा जाता है।